हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुपम त्रिपाठी और ये बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। और चूँकि सबको पता है कि लियोनेल मेसी इस टाइम इंडिया के दौरे पे आए हैं। इस टाइम वो कई सारे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, अपने वर्ल्ड टूर पे निकले, वर्ल्ड टूर पे। और अभी वो आए थे आज इंडिया में वो आए कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में उनको आना था। वो आए और 10 मिनट में फिर वापस चले गए। तो वहाँ पे जो भीड़ आई थी, जो उनके फैंस थे, उनको बहुत कम ग्लिम्स मिले, उनके झलक भी मिलना मुश्किल हो गया था। आए 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में जो टीएमसी के नेता थे और जो लोकल लीडर्स थे, उनके रिश्तेदार वगैरह, वो लोग ही फ़ोटो खिंचवाने में लग गए। और उसके बाद फिर जब उनके मैनेजमेंट को, मेसी के मैनेजमेंट को ऐसा लगा कि भाई देखो, लग उनको ठीक नहीं लगा होगा, क्योंकि बहुत खींचातानी नहीं हो रही थी फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए। तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ से निकल दें, और वो लोग निकल गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो मेसी को देखने फुटबॉल के फैंस गए थे इंडिया में, अदर स्टेट से जितने भी फैंस पहुँचे थे कोलकाता में, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। अब गुस्सा जाहिर किया, उसके चक्कर में तोड़ फोड़ मचा दी, छोटी मोटी आग वाग लगा दी। कोई स्टैम्पेड वगैरह नहीं हुआ, लेकिन हाँ, तोड़ फोड़ मचा दी। अब इससे क्या है कि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आता है इंडिया में सिविक सेंस पे, कि क्या हम ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज कर ले रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट तो आता ही है कि इवेंट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं है, उसके अलावा हम अपना गुस्सा कैसे जाहिर करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया में लोग गुस्से में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। अब लोग क्या कर रहे थे, स्टेडियम में जो चेयर लगी होती है उसको तोड़ फोड़ रहे थे, स्टेडियम के चेयर को बाहर फेंक रहे थे, और जो स्टेडियम की प्रॉपर्टी थी उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, आग लगा रहे थे, यही सब कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि इंडिया में सिविक सेंस की कितनी कमी है और हमें इस पे कितना काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पिक्चर्स अब होंगी वायरल थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्योंकि मेसी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इस टाइम इन फुटबॉल। लास्ट फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था, उन्हीं की कप्तानी में जीता था। कई सारे बैलन डोर उन्होंने जीते हैं। ही इज़ द मोस्ट, रोनाल्डो के बाद ही इज़ द मोस्ट फॉलोड फुटबॉलर इन द वर्ल्ड ऑन सोशल मीडिया इवन। कैसे भी, वैसे पब्लिकली भी और सोशल मीडिया पे भी लोग बहुत उनको एडमायर करते हैं, और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, अफ्रीका, एवरीवेयर। तो जो हमारी कंट्री में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का टैग लगा है कि भाई यहाँ के इंडिया के लोगों को रहने का तरीका, कैसे बिहेव करते हैं उसका तरीका नहीं पता है, वो अब ये जो पिक्चर्स, जो वीडियोज जाएंगे, वो उसको जस्टिफाई करने लगेंगे, और उसको एक और थोड़ा सा उसको और फ्यूल मिल जाएगा। अब जो लोग इंडिया के अगेंस्ट, वैसे भी इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म इस समय पीक पे चल रहा है सोशल मीडिया पे। कहीं भी आप लोग देख लो, इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म तो है ही। अब उसको एक और पुश मिल जाएगा कि भाई देखो, इसलिए हम लोग इंडियंस को हेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है। अब सिविक सेंस पे काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमारी इमेज ख़राब होती है, हमारे देश की इमेज ख़राब होती है। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि जैसे हम छोटे स्कूल से ही पढ़ाने लगते हैं कि भाई
बाकी सारे सब्जेक्ट्स, वैसे ही सब्जेक्ट्स में ऐड करने की ज़रूरत है सिविक सेंस। और वो सिविक सेंस थ्रू आउट टिल 10th या 12th क्लास तक सिविक सेंस का एक चैप्टर होना चाहिए। और दूसरी बात, उसका प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। सिविक सेंस पढ़ाया जाना चाहिए हर मतलब बच्चे जब नर्सरी में जाते हैं तभी से लेके और 10th तक। क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, मोरल एजुकेशन हम लोग पढ़ाते हैं, नैतिक शिक्षा हम पढ़ाते हैं, सिविक सेंस हम नहीं पढ़ाते हैं। मोरल एजुकेशन तो ऑलमोस्ट है इंडिया में, मतलब अभी मोरल एजुकेशन है, ठीक ठाक है। मोरल एजुकेशन को पुश भी मिलना चाहिए, लेकिन उसके यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ़िलहाल के लिए सिविक सेंस। सिविक सेंस को एज ए सब्जेक्ट प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और इन एवरी क्लास सिविक सेंस को प्रमोट करना ज़रूरी है। दूसरा, एक तो ये हम कर सकते हैं ताकि बच्चे जब छोटे से ही सीखना स्टार्ट कर देंगे, जब उनको पता रहेगा कि हाँ इसको सिविक सेंस बोलते हैं, ये नहीं करना होता है, तो जो आने वाली पीढ़ी है वो तो मतलब सिविक सेंस को लेके एकदम जागरूक रहेगी, वो ये सब नहीं करेगी। दूसरा, हमें पब्लिकली इसको प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे अभी जो लोग स्टेडियम में थे वो कोई भी बच्चे तो नहीं थे, ऑल वर ग्रोन अप्स। कोई अपने 20s में था, कोई अपने 30s में था। तो जो हमारा यंग जनरेशन है उसको भी सिविक सेंस उनके लिए भी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और एक फ़ाइन लगाना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ़ाइन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई सिविक सेंस तोड़ता है, कोई सिविलाइज्ड मैनर में बिहेव नहीं करता है, तो उस पर बैन लगाओ। जैसे कोई कहीं भी जा रहा है, थूक दे रहा है, उस पर पनिशमेंट होनी चाहिए। और पनिशमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि थूक दिया तो फिर नहीं, अगर थूकने पे पेनल्टी है 500 रुपये, तो फिर नहीं, तुमने थूका है, तुम 100 रुपये दे के ही छोड़ दो, ये नहीं चलेगा। इस चीज़ को मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ अगर बैन है मतलब बैन है, और उस पर पेनल्टी लगेगी मतलब लगेगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिविक सेंस, कहाँ कैसे रहना है, कहाँ थूकना है, कहाँ नहीं थूकना है, कहाँ कचरे फेंकने हैं, कहाँ नहीं फेंकने हैं, और कैसे बिहेव करना है, कैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, एवरीथिंग। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एज ए इकोनॉमी तो ग्रो कर रहे हैं, बट एज ए कंट्री, एज ए सिविलाइज्ड कंट्री, वी आर नॉट ग्रोइंग। हम पहले बहुत पहले बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड थे, अब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिविक सेंस पे काम करने की उसको पुश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं डेली लाइफ में देखता हूँ, मैं डेली घूमता हूँ, देखता हूँ कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कहाँ थूक रहे हैं, कहाँ कचरे फेंक रहे हैं। ये सब चीज़ें, स्वच्छ भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुश किया, ठीक है, वो अच्छी मुहिम थी, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली पुश नहीं किया गया है। उस पे ऐसा नहीं है कि अगर तुम कूड़ा फेंक दो सड़क पे तो तुम पे कोई फ़ाइन नहीं लगेगा, फ़ाइन लगना चाहिए। और सिविक सेंस को प्रमोट करने का एक और तरीका हो सकता है कि हमें सिविक सेंस प्रमोटर स्कोर देना चाहिए, जिसका कोई ना कोई बेनिफिट हो। जैसे कि अगर कोई बंदा ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा है, या फिर कोई बंदा कहीं थूक नहीं रहा है, कहीं कचरे नहीं फेंकता है, साफ़ सफाई से रहता है, और हर सिविक रूल फॉलो करता है, एवरीथिंग ही इज़ फॉलोइंग, देन ही शुड बी प्रमोटेड। उसको कुछ मिलना चाहिए, उसको अवार्ड मिलना चाहिए, उसका कुछ रिवॉर्ड होना चाहिए उसको, ताकि लोग देखें और इंस्पायर हों। ये एक तरीके से हम एक दूसरा तरीका जिससे हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। जो अभी हुआ बहुत ही सही नहीं हुआ,
अनफॉर्चुनेट है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि इससे हमारी कंट्री की ही इमेज ख़राब होगी। बाकी अब मेरे को तो नहीं लगता कि कोई बड़ा फुटबॉलर इंडिया में आएगा, और आने से पहले कम से कम 10 बार तो सोचेगा ही। तो इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम सोच रहे हैं कि हम ओलंपिक होस्ट करेंगे, हम फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम सिविलाइज्ड रहना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक ये सब चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। अब फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का सपना देखने वाली कंट्री में सिर्फ लियोनेल मेसी आता है तो ये सब हो जा रहा है। सोचो, फीफा कैसे हमें बोलेगा कि आप फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करो, आप फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ करो, कैसे बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक फ़ुटबॉल का प्लेयर मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो पूरी की पूरी इतने सारे देश की फुटबॉल की टीम्स आएंगी, जिसमें कई सारे सुपरस्टार्स होंगे फुटबॉल के, कई सारे स्टार प्लेयर होंगे, कई सारे लेजेंड्स होंगे, उनको कैसे संभालेंगे? तो वही बात है, सिविक सेंस। गुस्सा दिखाने के कई कई सारे तरीके हो सकते थे। हम सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें, बहुत गलत चीज़ें वायरल करने के लिए फेमस हैं हम लोग कि भाई गलत चीज़ें हम प्रमोट कर देते हैं सोशल मीडिया पे। तो हम इसको अपने गुस्से को क्यों नहीं सोशल मीडिया पे दिखाते? सोशल मीडिया पे दिखाओ गुस्सा, तुम टैग करो, तुम वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन ऐसे तोड़ फोड़, दिस इज़ नॉट इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बस यही है। बाकी इसके अलावा आज तो मेरे पास कुछ है नहीं। इसके अलावा मैं कल दोबारा कोई नए टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रमोट सिविक सेंस। थैंक यू।